Exercise 9.3. Question number first. Find the 20th. Question number first is find the 20th and nth term of the given geometric progression. What is the geometric progression? 5 by 2, 5 by 4, 5 by 8 and so on. देखो geometric progression के अंदर पहले first term which is equal to 5 by 2. It is given that this is geometric progression. तो यहाँ पे तो common ratio confirm होगा. So R is equal to second term divided by first term. Second term is 5 by 4 divided by 5 by 2. कुल मिला के R का वैल्यू आएगा 5 by 4 मल्टीप्लाइड बाई इसका रेसिप्रोकल इट्स 2 by 5. सो कुल मिला के R का वैल्यू आएगा 1 by 2. अभी आपके पास A है, R है, आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो. तो हमने निकालना है nth टर्म, हमने निकालना है 20th टर्म. nth टर्म एंड 20th term. Therefore, nth term is general. It is AR power n minus 1, which gives us A is 5 by 2, R is 1 by 2 power n minus 1. ये है nth term. समझ आवा? इसके बाद है 20th term. It is AR power 90. है ना? 20 minus 1 is 90. A is 5 by 2, R is 1 by 2 power 19. Which gives us 5 by 2, 19 1 का भी और 19 2 का भी है. ठीक? So it is 5 ones are 5. When bases are same, power should be added. 2 power 1 into 2 power 19 is 2 power 20. ये आ गया 20th term. अच्छा आसान. अभी बोलो सेकंड क्या है? Find 12th term of GP whose Find 12th term of GP whose 8th term is 192 and common ratio is 2. ठीक है इस क्वेश्चन तो लेट करेंगे. जब आपके पास कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है तो उसमें भी आप लेट किया करोगे A एंड R, जैसे AP में करते थे. लेट A एंड R be the first term and common ratio. हाँ so वही है ना. let A and R, फिर R given है. let A and R be the first term and the common ratio of geometric progression whose rth term मतलब common ratio is given. अब यहां से शुरू करते हैं. अब हमें क्या चाहिए? देखो 12th term निकालने के लिए 12th टर्म निकालने के लिए हमें चाहिए AR 11. इसके लिए हमें A चाहिए, R चाहिए. R गिवन है. अभी क्या निकालना है? A निकालना है, तो वो यहां से आपको मिलेगा. 8th टर्म इज 12. 8th टर्म मीन्स इट इज AR पावर 7 इज इक्वल टू 12. सॉरी 192. अच्छा A कितना है ये हमें निकालना है. R इज हाउ मच? 2 power 7 is equal to 192. ठीक है ऊपर में. अगर हम 192 के फैक्टर्स निकालेंगे इजी कैलकुलेशन के लिए, या आप डायरेक्टली भी कर सकते हो 2 power 7. तो आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करो. हाउ मच इज 2 power 7? 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32 दिन 16 दिन 18. एक तरीका ये है. ठीक है. और दूसरा तरीका 192 के फैक्टर्स जरा निकालते हैं. 2 9s are 18. यहाँ पे एक बचा 2 6s are 12. 2 4s are 8. 2 8s are 16. 2 24s are 2 12s are then 2 6s are. तो इसमें कितने 2 आ गए? 2 4 और 5. ठीक है. तो 192 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. इट इज दिस 192 इज 2 power 5 into 6, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए. डिवाइड बाई 2 power 7. समझ आए वहाँ? सो A इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 power 2 बचेगा, क्योंकि 5 कैंसिल हो जाएंगे. इट्स 2 power 2 विच इज 6 डिवाइड बाई 2 power 2 इज 4, दैट इज 3/2. अब कौन ईजी है? ये ईजी है ना, तो ऐसे ईजी हो जाता है. सो A इज 3/2. देयरफॉर हमें चाहिए
हमें चाहिए 12th टर्म, देयरफॉर 12th टर्म इज AR power 11, A is 3/2, R is 2 power 11, ठीक। सो इट इज 3/2। अब इसमें से एक 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो इट्स 3 × 2 power 10। अब इसको कैलकुलेट करो या ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 लेट करेंगे A बी द फर्स्ट टर्म and R be the common ratio of a GP. It's given that what is given? The fifth term is P, eighth term is Q, यहाँ पे लिखते हैं fifth term is P. So AR power B was given क्या? एथ आर मच तो कहाँ की कोई भी नहीं। सो फिफ्थ टर्म इज P, सो AR power 4 इज P, दिस इज फर्स्ट। दूसरा है एट्थ टर्म इज Q, सो देयरफॉर AR power 7 इज Q, दिस इज सेकेंड। नेक्स्ट है एंड 12th टर्म इज S, 11th टर्म इज S, so it is AR power 10 is equal to S, which is third. अब देखो क्या करेंगे, हमें एक रिलेशन बनानी है P, Q और S में। वो ऐसे बनेगी, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, या इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, सॉरी, चलो सेकंड को ही फर्स्ट से डिवाइड करो। डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड इज AR power 7 डिवाइड बाय AR power 4, which is equal to Q by P, Q by P। अभी बताओ क्या कैंसिल होगा, A और A कैंसिल होगा, तो R कितने बचेंगे? R क्यूब इज इक्वल Q by P, ये एक हो गया, इसका नाम रखो 4। अभी डिवाइड करेंगे इक्वेशन थर्ड बाय सेकंड, थर्ड इज दिस AR power 10 divided by second is AR power 7 is equal to S by Q। इसमें भी क्या बचेगा, इसमें भी R क्यूब बचेगा, is S by Q, ये है फिफ्थ। अब देखो 4 और 5 क्या है, दोनों R क्यूब है, तो कंपैरिजन होगा, तो कंपेयर करेंगे इक्वेशन फोर्थ एंड इक्वेशन फिफ्थ, वी गेट what we get? Q by P is equal to S by Q, है ना बराबर, Q by P is equal to S by Q, Q into Q is Q square is equal to P into S is PS। यही तो प्रूव करना है, hence proved। ले लो फोटोग्राफ। It is given that fourth term of GP is the square of the second term, ठीक, and its first term is -3, determine seventh term। इन दो में रिलेशन है, A गिवन है, सेवंथ टर्म निकाल दिया, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट A and R be the first term and common ratio of GP respectively। लेट A और R जो है वो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इट इज गिवन दैट द फर्स्ट टर्म इज -3 एंड फोर्थ टर्म इज द स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। इस पे अप्लाई करो जनरल फॉर्मूला, फोर्थ टर्म क्या बनेगा, AR power 3 इज इक्वल, इस पे AR power 1 power 2, सो AR power 3 इज इक्वल टू A square R square, ठीक है। इसमें से
ए कैंसिल होगा, आर कैंसिल होगा, तो यहां से क्या बचेगा आर, क्योंकि दो कैंसिल हो गए, एक बचा, ए यहां से कैंसिल हो गया, यहां पे एक बचा, आर इज इक्वल ए, देयरफॉर आर इज इक्वल टू -3, क्यों? बिकॉज ए इज इक्वल टू -3, आर भी है ए भी है, अब आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। देयरफॉर सेवंथ टर्म इज ए आर पावर 6, ए इज -3, आर इज -3, इट्स -3 पावर 7, -3 पावर 7 को इवैल्यूएट करो, ठीक है? अब ऐसे करो या ऐसे रहने दो, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। सुनो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, लिसन टू मी, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 3 पार्ट्स है, हम एक पढ़ते हैं, ठीक है? 2 आप खुद से करोगे। यहां पे लिखा है विच टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? 2 √2 4 सो ऑन। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर कौन सी टर्म, जरा बताओ, 1 to 8 है। जैसे इसमें थर्ड टर्म 4 है, ठीक है, सेकंड टर्म 2√2 है, फर्स्ट टर्म 2 है। इसी तरह आपने बताना है इस टर्म के अंदर एक जगह पे 1 to 8 भी आ रहा है, वो कौन सी टर्म नंबर है। सबसे पहले a इज इक्वल टू 2, जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन होगा तब आप a और r निकाला करो। a इज 2, r इज इक्वल टू 2√2 डिवाइडेड बाई 2, विच गिव्स अस r इज इक्वल टू √2। क्या आपको पता है 1 to 8 कौन सी टर्म है? जब नहीं पता तो लेट करो, लेट कौन सी टर्म, 10th टर्म, 11th, nth टर्म, लेट nth टर्म इज 1 to 8। अब समझ, तो nth टर्म होता है a r पावर n-1 इज इक्वल टू 1 to, अब आपको a भी पता है, r भी पता है, n का वैल्यू खुद ब खुद मिलेगा। a इज 2, r इज √2 पावर n-1 इज इक्वल टू 1 to 8। इज दैट क्लियर? अभी हमने निकालना है वैल्यू ऑफ n, इसके लिए बेसिस सेम होने चाहिए दोनों साइड से। फिलहाल ये 2 इधर लेकर जाओ, इट्स √2 पावर n-1 इज इक्वल टू 1 to 8 by 2 इज 64। अच्छा, √2 को मैं ऐसे लिखता हूं, 2 पावर 1 by 2 होल पावर n-1, 2 पावर 64 इज 2 पावर 6, 2 पावर, देखो मैंने दोनों साइड से बेसिस सेम बनाई, इट्स 2 पावर n-1 1 इंटू 1 by 2, इट्स n-1 by 2। नहीं समझे? n-1 को 1 by 2 से मल्टीपल करो तो ये बन जाएगा, इज इक्वल 2 पावर 6। देयरफॉर ये पावर जो है ये सेम है, सो n-1 इज इक्वल टू 6 आर 12, n इज इक्वल टू 13, n का वैल्यू क्या आया? देयरफॉर 13th टर्म इज 128। ले लो फोटोग्राफ। नंबर 6 इज, आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जरा बताओ क्या है? -2/7 कामा x कामा -7/2। आपके पास ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, लेकिन आपने बताना है x का क्या वैल्यू होगा ताकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए। ठीक है गुबर? तो इसमें से आपने क्या करना है, कॉमन रेशियो से शुरू करेंगे। r इज इक्वल सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। अब बताओ सेकेंड टर्म क्या है? x डिवाइडेड बाय -2/7 इज इक्वल -7/2 थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। ठीक है, x और x² इज इक्वल टू -7/2 मल्टीप्लाइड बाय -2/7। तो यहां पे तो 1 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा 1, सो x इज इक्वल टू +-1। तो x का वैल्यू अगर +1 हुआ तब भी ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगा, अगर x का वैल्यू -1 हुआ तब भी ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। अभी पढ़ो नेक्स्ट। कितने पार्ट्स है इसमें? अच्छा, ये 7, 8, 9 ये क्वेश्चंस है,
4 क्वेश्चन सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 एक में दिखाता हूं, 3 आप खुद से करोगे। जरा बताओ क्या है, निकालना क्या है, फिर से पढ़ो। सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 जरा बताओ क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 0.15 कामा 0.015, यही है, कामा 0.0015 एंड सो ऑन। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 है। तो आपको जब सम निकालना होता है ना, सम निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए a r पावर n-1 डिवाइड बाई r-1, ये फार्मूला है, और इट इज 1 - r पावर n डिवाइड बाई 1 - r। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। अभी कॉमन रेशियो पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे। तो a इज इक्वल टू 0.15, r इज इक्वल सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, सो r इज इक्वल 0.015 डिवाइड बाई 0.15। देखो इजी कैलकुलेशन के लिए आप क्या करते हो, इट्स 15 डिवाइडेड बाई 1, 2, 3,000, है ना, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, इनटू नीचे 15 है तो ऊपर 100 आएगा, ठीक, समझ आओ। 0.15 कहां पे, नीचे, तो मैंने 15 लिखा, 0.100, तो ये ऊपर जाएगा, 15 कैंसल, ये 2 जीरोस कैंसल, तो 1 बचेगा, कुल मिला के 1/10 बचेगा, और 1/10 होता है 0.1, तो ये है कॉमन रेशियो। अभी कितने टर्म्स का सम करना है। अच्छा, कॉमन रेशियो क्या आया, 1 से ज्यादा या 1 से कम, 1 से कम, इट्स लेस देन 1, तो हम सेकंड वाला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, a 1 - r पावर n डिवाइड बाई 1 - r। द रीजन इज कि हमें माइनस कॉमन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है फिर। अभी बताओ कितने टर्म्स का सम निकालना है, सम ऑफ 20 टर्म्स। द क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द गिवन जीपी। इट्स a r 1 - r पावर n डिवाइड बाई 1 - r। a is how much, 0.15 into 1 - r is 0.1 power 20 divided by 1 - 0.1, ठीक है। सो इट इज, वहां पे लिखते हैं, देखो इसको कैसे इवॉल्वेट करेंगे। 0.15 इसको फिलहाल ऐसे ही रखो कुछ देर के लिए, 1 माइनस 0.1 इज 1/10 पावर 20 डिवाइड बाई 0.9, है ना, 1 - 0.1 इज 0.9, इन दो को सबट्रैक्ट करने के बाद। सो सम ऑफ 20 टर्म्स इज 0.15 में से इसको 15/100 बनेगा, ठीक, 15/100, और 0.9 को 9/100, लेकिन सॉरी 9/10, 10 लेकिन कहां लिखेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में, into 10/9, ये इन दो का आ गया, ठीक है। अभी बचा ये, इट्स 1 - 1/10 पावर 20, 10 पावर 20 को इवॉल्वेट करने की कोई जरूरत नहीं, इसको ऐसे रखो, क्योंकि 10 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, कितने सारे जीरोस आ जाएंगे, तो बेटर है इसको ऐसे रखो। सो S20 इज, इट इज दिस, कैंसल, इट्स 3 3s are 3 5s are, इट्स मतलब 5/30, 5/30, इट्स 10 पावर 20 -1 डिवाइड बाई 10 पावर 20। अब इसको और ये करते हैं, S20 इज 5/3 10s are 3 10s are 30, it's 10 power 20 minus 1 divided by 10 power 20. So it can be written as at last, it's 5/3 into 10 power 20 minus 1 divided by 1. Base or same power should be added, so it's 10 power 21. ये है sum of 20 terms. जरा इसका आंसर चेक करो। क्वेश्चन नंबर 7 हमने पढ़ा, 8, 9 और 10 आप खुद से करोगे, सेम क्वेश्चन है। अभी पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 is evaluate summation k tends to 1 to 11
2 प्लस 3 पावर k। ये सम निकालना है, सम, इतनी 11 टर्म्स का सम। तो इसको हम क्या करेंगे, इट कैन बी रिटन एज दिस, समेशन k टेंड्स टू 1 to 11 2 प्लस समेशन k टेंड्स टू 1 to 11 3 पावर k। ठीक है, अब इसमें से 2, जब आप k का वैल्यू 1 दे दोगे तो ये क्या बनेगा जरा बताओ, 2 प्लस k का वैल्यू 2 तो 2 ही बनेगा, k तो है नहीं ना, k का वैल्यू 1, इसमें k है नहीं है। ये मैंने मैथमेटिकल इंडक्शन में भी बताया था, जब कांस्टेंट होता है इस पे कोई फर्क, k का वैल्यू 1 तो 2, k का वैल्यू 2 वो तो है ही नहीं ना k, तो ये फिर से 2 ही रहेगा, फिर प्लस 2, फिर प्लस 2, फिर प्लस 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, so 2 is 11 times। आवाज समझ, so this is 2 into 11 प्लस इसको रखो ऐसे ही, इतना समझ आया। So this is 22 plus summation k tends to 1 to 11 3 power k। ये है इसका सम, लेकिन अभी इसमें थोड़ा इनकम्प्लीट है, इसका नाम रखेंगे फर्स्ट। इसका तो आपको पता चला 22, अब इसके साथ ये जो इसका सम चेक करना है, जब इसका सम चेक करके लाओगे ना फिर सबस्टिट्यूट यहां पे करना। अब कैसे करेंगे, नाउ समेशन k टेंड्स टू 1 to 11 3 पावर k। अब दे दो k का वैल्यू 1, इट्स 3 पावर 1 3 पावर 2 3 पावर 3 सो ऑन अप टू 3 पावर 11। आपको लगता है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया, बन गया नहीं बन गया, देखो कैसे, 3 स्क्वायर बाई 3 इज 3, 3 क्यूब बाई 3 स्क्वायर इज 3, 3 4 बाई 3 क्यूब इज 3। ठीक है, नाउ अच्छा 3 पावर 1 कामा 3 पावर 2 कामा 3 पावर 3 कामा 3 पावर 11 इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसका सम निकालना बहुत आसान है, ये समेशन ही है, सम है। अब दूसरे तरीके से लिख के, सो व्हाट इज फर्स्ट टर्म 3, व्हाट्स कॉमन रेशियो 3 स्क्वायर बाई 3 इज 3, a गिवन है, r गिवन है, सम ऑफ 11 टर्म्स भी पता है, सम ऑफ n टर्म्स किसके बराबर होता है, इस बार r जो है वो 1 से ज्यादा है तो इस बार ये वाला इस्तेमाल करेंगे, a इंटू, सुनो a इज 3 r is 3 which is greater than 1, so sum of n terms is this, a is what 3, r is 3 पावर 11 minus 1। एक काम करते पहले, ये sum of n terms है, हमें चाहिए sum of 11 terms। sum of 11 terms can be written as this also, summation k tends to 1 to 11 3 power k which is equal to, अभी आपके पास हर एक चीज है, अब बताओ a कितना है 3, r is 3, n is 11 minus 1 divided by 3 minus 1, ये, so it's 3 into 3 power 11 minus 1 divided by 2। इसको यूज करो फर्स्ट में, यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट व्हाट वी गेट, सम जो हमें चाहिए, समेशन k टेंड्स टू 1 to 11 2 प्लस 3 पावर k इज इक्वल टू 22 प्लस 3 by 2 into 3 पावर 11 minus 1, 2 22 44 है ना, 2 into 22 is 44 plus 3 into 3 power 11 minus 1 divided by 2, ये इसका आंसर है। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, आप इसमें से 11 कॉमन भी निकाल सकते, मतलब 2 कॉमन भी निकाल सकते हो, बट नहीं ना 2 कॉमन की, इसको ऐसे, जरा इसका आंसर चेक करो। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स 1 plus 2 plus 3, Tisha, Samusha, sum of 3 terms is 39 by 10, the sum of first 3 terms is 39 by 10 and their product, जब आप इन 3 terms को प्रोडक्ट करोगे that is 1, find the common ratio, the first term and
एंड द टर्म्स। तो आपने, हमारे पास 3 टर्म्स है, हम ऐसा करेंगे, लेट A and R be the first term and the common ratio of geometric progression। एक geometric progression है जिसमें फर्स्ट टर्म A और कॉमन रेशियो R है। अच्छा, दो geometric progression ऐसे बनेगी, A फर्स्ट टर्म, AR सेकेंड टर्म, AR स्क्वायर थर्ड टर्म। ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को A बाय R, A AR आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये 3 टर्म्स है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। अब आप बताओ कि कैसे, तो ध्यान। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप ऐसे भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, ये हमारे लिए ज़्यादा आसान है इसलिए मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ। क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? देखो, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, कैंसिल करने के बाद क्या बचा? R, कैंसिल करने के बाद क्या बचा? R। तो ये तो कॉमन रेशियो आ गया, बराबर है ना? तो ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। ये और ये कैंसिल, ये रेसिप्रोकल में ऊपर जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो ये रेसिप्रोकल में यहां आ जाएगा, मतलब ये तो ऑलरेडी R ही था। तो ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब हमारे लिए सबसे ज्यादा आसान ये होगा। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे, लेट करेंगे, लेट GP बी A बाय R, A AR। Is that clear? Given that, given है हमारे पास their sum is 39 by 10, their sum is 39 by 10, it's first, and their product is 1। इसको करते हैं सिंप्लीफाई। ये इसलिए मैंने किया था ताकि R R कैंसिल हो जाए, कम से कम A का वैल्यू तो मिलेगा यहां से। इट्स A क्यूब इज इक्वल टू 1, सो A इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको आप यूज करोगे कहां पे? यूज इन फर्स्ट। वी गेट, किसको यूज करेंगे फर्स्ट में? A का वैल्यू जो 1 है उसको यूज करेंगे फर्स्ट में। वी गेट 1 बाय R प्लस 1 प्लस R इज इक्वल 39 बाई 10। ये बन जाएगा ऐसे 1 बाई R एलसीएम, इट्स R वंस आर R, यहाँ पे पहले 1, R वंस आर R इंटू R इज R स्क्वायर इज इक्वल 39 बाई 10, दैट इज 10R स्क्वायर प्लस 10R प्लस 10 is equal 39R. So it is 10R square plus 10R minus 39R is minus 29R plus 10 is equal 0। अभी इसको स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म। ठीक है, जरा बताओ क्या आएगा? इट्स 10R स्क्वायर माइनस 25R माइनस 4R बराबर आया, इट्स माइनस 29R प्लस 10 इज इक्वल 0। अभी यहां से 5R कॉमन है तो यहां पे बचेगा 2R माइनस 5, इसमें से यहां से कॉमन क्या है? -2, -2 यहां से कॉमन है तो यहां पे बचेगा माइनस प्लस 2R माइनस 5 इज इक्वल 0। सो आइदर दिस इज इक्वल 0 और दिस इज इक्वल 0, मतलब पहले इनको फैक्टराइजेशन करो, 2R माइनस 5 एंड 5R माइनस 2, 2R minus 5 and 5R minus 2 is equal 0. So either 2R minus 5 is equal 0, which gives us R is equal 5 by 2, or 5R minus 2 is equal 0, which gives us R is equal 2 by 5. तो कॉमन रेशियो या तो 5 by 2 होगा या तो 2 by 5 होगा। अब हमारे पास A भी है R भी है, therefore केस फर्स्ट में इफ A is equal to 1
एंड r इज इक्वल 5/2, देयरफॉर जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगी वो ऐसे बनेगी, a बाई आर, a और r को क्या करना है, डिवाइड करना है, मतलब 1 को डिवाइड करेंगे 5/2 से, तो 1 को जब डिवाइड करोगे 5/2 से, ये एक, पहले इसको लिखते हैं, सेकंड a इज 1, अब थर्ड है ar, 1 multiplied by 5/2, so the geometric progression becomes 2/5, 1, 2, 5/2, ये एक हो गया. सेकंड केस second, if a is equal to 1, r is equal to 2/5, सेकंड केस है, therefore geometric progression बनेगा, geometric progression is a by r, 1/2/5, 1/2/5, 1 into 2/5, therefore GP is either 5/2 or it is 1 or it is 2/5. ये है क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 14 बताओ. क्वेश्चन नंबर 14 इज पहले तीन टर्म्स का सम 16 है और नेक्स्ट थ्री टर्म्स का सम, मतलब a1, a2, a3, फर्स्ट थ्री टर्म्स जो है उनका सम 16 है, और जो इसके बाद थ्री टर्म्स है, कौन कौन सी टर्म आएगी, 4, 5 एंड 6, उनका सम कितना है, 128. फाइंड द फर्स्ट टर्म, द कॉमन रेशियो एंड सम ऑफ एन टर्म्स. वो तो आसान है, आपके पास बस a और r होना चाहिए. लेट करेंगे सबसे पहले a and r be the first term and common ratio of GP. Let a and r be the first term and the common ratio of geometric progression. Therefore geometric progression जो बनेगा वो ऐसे होगा, ar square, ar cube, ar4, ar5 and so on. Given that first three terms, that's a plus ar plus ar square is equal to 16. इसमें से a कॉमन निकालो, what's remaining, 1 plus r square is equal to 16. Take this as first. And next three terms, ar cube, ar4, ar5 is equal to 128. इसमें से हम कॉमन निकालेंगे ar cube. So what's remaining? It's 1. यहाँ पे r ही बचेगा, ar cube बाहर है ना, तो क्या बचेगा, r. यहाँ पे r square is equal to 128. This is second. अब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, क्योंकि कॉमन फैक्टर है ना, ये कैंसिल हो जाएगा. डिवाइड इक्वेशन सेकंड by equation first, we get it's ar cube into 1 plus r square divided by a into 1 plus r square is equal to 128 divided by 16. ये और ये कैंसल, a कैंसल, so r cube is equal to r cube is equal to 128 by 16 is 8. So r cube is equal to 2 cube, which gives us r is equal to 2. So the common ratio is 2. अभी आपके पास कॉमन रेशियो है, तो कॉमन रेशियो को यूज करेंगे किसमें, फर्स्ट में, किसका वैल्यू निकालने के लिए, a का वैल्यू निकालने के लिए. नाउ यूज वैल्यू ऑफ r इन फर्स्ट. तो फर्स्ट में यूज करने के बाद इट्स a into 1 plus r is 2 square बनेगा, it's 2 plus 2 square is equal to 16. So a 2 square is 4 plus 2 is 6 plus 1 is 7 is equal to 16. So a is equal to 16 by 7. हमारे पास a है, r है. अभी निकालना है सम ऑफ n टर्म्स.
तो सम ऑफ n टर्म्स के लिए इट्स a इंटू, बताओ R2 है तो ग्रेटर देन 1 है, तो इसके लिए हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं ताकि नेगेटिव ना आ जाए। a इज 16/7, या ठीक है, कुंजा में गलती, r इज 2 power n minus 1 divided by 2 minus 1, इट इज 16/7 into 2 power n minus 1, 2 minus 1 is 1, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यही था ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, लेट करेंगे a and r be the common ratio and be the first term and the common ratio of geometric progression। यहां देखो, let a be the first term and r be the common ratio of the given geometric progression। अभी इसमें क्या क्या गिवन है पहले वो देखते हैं, और निकालना क्या वो देखते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, दैट इज 729। उसके बाद सेवंथ टर्म गिवन है, हाउ मच इज सेवंथ टर्म, हाँ 64। तो इसमें से आपको r का वैल्यू मिलेगा क्योंकि a गिवन है। फिर क्या निकालना है, सम ऑफ 7 टर्म्स। अगर आपके पास a और r है तो आप किसी का भी सम निकाल सकते हो। गिवन दैट first term is 729 and seventh term is 64. Seventh term is ar power 6 is equal to 64. A is how much, 729 into r power 6 is equal to 64. So r power 6 is equal to 64 divided by 729। अभी इसकी फैक्टराइजेशन करो, तो जब आप 64 को फैक्टर्स निकालोगे ना तो 2 आएगा 6 टाइम्स, इसके फैक्टर्स निकालोगे तो 3 आएगा 6 टाइम्स। सो विच गिव्स अस r पावर 6 इज इक्वल 2/3 पावर 6। तो 6 और 6 कैंसिल, तो r का वैल्यू क्या बचा, 2/3। ये r है, ये a है, अब किसी का भी सम निकाल सकते हो। देयरफॉर सम ऑफ n टर्म्स किसके बराबर है, अब r है 1 से कम है, ये सॉरी 1 से लेस है r, इट्स 1 माइनस r पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस r, बिकॉज r इज लेस देन 1, ठीक है। सो सम ऑफ 7 टर्म्स इज इक्वल टू a इज 729, 1 माइनस r इज 2/3 पावर, हाँ क्या ठीक, अच्छा, डिवाइड बाई 1 माइनस 2/3। अभी इसको करते हैं सिंप्लीफाई, हमें मिलेगा वहां से आंसर। अभी बताओ, S7 इज इक्वल 729, 1 माइनस 2 पावर 7, 2 पावर 6 आया था 64, तो 64 के बाद और एक मल्टीपल करो तो 128 आ जाएगा। 3 पावर 6 आया था हमारे पास 729, तो इसको मल्टीप्लाई करो ज़रा, 729 को 3 से मल्टीपल करो तो कुछ 2187 आएगा शायद। 729 इंटू 3 इंटू 3 2187 डिवाइडेड बाय 3 1s are 3, 3 minus 2 is 1, 1/3. So S7 is equal 729, 2187 minus 128 divided by 2187। अब इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 3 यहाँ आ जाएगा। अभी बताओ, 729 इंटू 3 इज 2187 है ना, इन दो को मल्टीप्लाई किया हमने, इंटू इनको सब्ट्रैक्ट करो, 2187 माइनस 128 2059 डिवाइड बाई 2187, ये कैंसल होके सम ऑफ 7 टर्म्स आ जाएगा 2059। लिसन, क्वेश्चन नंबर 17, लेट करेंगे A and R। What's A and R? The first and the common ratio of geometric progression। ठीक है, अभी बताओ क्या गिवन है, गिवन दैट fourth term is x, isn't? Fourth term means AR power 3 is equal to x. This is first.
फिर अगेन आल्सो हम whose term? Also 10th term is y, which gives us AR power 9 is equal to y. This is second. And 16th term is z. 16th is AR power 15 is equal to z. Show that x, y, z are in geometric progression. अगर x, y, z आपने दिखाना ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होने के लिए y बाई एक्स और z बाई वाई बराबर होने चाहिए, है ना. सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म इज इक्वल थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकंड टर्म. अगर ये दो बराबर है मतलब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सिंपल. इसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे सेकंड को फर्स्ट से ताकि y बाई एक्स बन जाए. डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाई इक्वेशन फर्स्ट. So it is AR 9 by AR cube is equal to y by x. इसमें से r पावर 6 बचेगा, ये 1 4. अब थर्ड को डिवाइड करेंगे सेकंड से, थर्ड बाय सेकंड. डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन सेकंड. इट्स AR पावर 15 डिवाइड बाय AR पावर 9 इज इक्वल टू z बाई एक्स, z बाई वाई. यहां से कितना बचेगा, यहां से भी r पावर 6 बचेगा, दैट इज z बाई वाई. अभी बताओ फोर्थ का जो वैल्यू है क्या वही फिफ्थ का वैल्यू है. तो अगर 4 आ रहा है y बाई एक्स विच इज x पावर r पावर 6, मतलब इसका कुछ वैल्यू आएगा ना, यहाँ पे मान लो 10 आएगा, तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा 10. तो जब दोनों बराबर है मतलब कॉमन रेशियो है. सो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, तो किसी भी सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, किसी भी नंबर्स को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखने के लिए हम चेक करते हैं कॉमन रेशियो. सिंपल. वी गेट y बाई एक्स इज इक्वल टू z बाई वाई. फ्रॉम 4 एंड 5 r पावर 6 r पावर 6, सो y बाई एक्स इज इक्वल z बाई वाई. देयरफॉर x y z आर इन GP. ये बना रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. वेरी इजी. देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है 18. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है 8 8 8. अच्छा ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, बेसिकली ये सम इनका निकालना है. फाइंड द सम टू ऑफ द सीक्वेंस. द गिवन सीक्वेंस इज एट 8 8 ट्रिपल 8 4 times 8 and so on up to n terms. n terms तक है ना. So now 8 plus 8 8 हम लिखेंगे ऐसे, s of n is equal to 8 plus 8 8 plus triple 8 plus 4 times 8 so on up to this n terms. अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना आपके पास, कभी भी ये एंट्रेंस में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन. 7 plus 7 7 plus this या 6 plus 6 6 plus this. देखो आपने क्या याद रखना, सबसे पहले आप 8 कॉमन निकालोगे. 8 कॉमन निकालने पे ये आ जाएगा 1 plus 11 plus 111 plus 1111 plus 1. इतना समझ आया. इसके बाद हर एक क्वेश्चन में आपने क्या करना है, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो 7 plus 7 7 plus 6 plus 6 6 plus 5 plus जो भी हो, इसके बाद कॉमन निकालने के बाद आप 9 से डिवाइड करोगे और 9 से मल्टीपल करोगे. क्या करेंगे, जब 9 से मल्टीपल और 9 से डिवाइड करोगे तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा. अब 9 को डिवाइड बाहर रखा और मल्टीप्लाई पूरे इसको करेंगे. 9 plus 9 9 plus 9 9 9, सिर्फ 9 से ही, चाहे आपने कॉमन कुछ भी निकालो, 7 निकालो 6 निकालो, मतलब जो सीक्वेंस के हिसाब से. उसके बाद जब 1 1 बनेगा फिर 9 से मल्टीपल करो. इतना समझ आया. उसके बाद 9 को लिखोगे 10 minus 1, 99 को लिखोगे 10 square minus 1, isn't that's 100 minus 1. It is 10 cube minus 1, it's 10 power 4 minus 1, so on up to n terms.
अब 1 अलग करोगे 10 अलग करोगे, इट्स 8/9, इट्स 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 पावर 4 सो ऑन अप टू दिस n टर्म्स, ठीक है। प्लस ये -1 -1 -1 -1, इनमें से माइनस ही कॉमन निकालो तो सारे +1 बन जाएंगे, 1 + 1 + 1 + 1 सो ऑन अप टू n टर्म्स। अभी इनका सम निकालो, उनको सबट्रैक्ट करो, यू गेट द आंसर, ठीक है। अभी बताओ ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं है? 10 स्क्वायर 10 क्यूब, देखो 10 स्क्वायर बाई 10 इज 10, 10 क्यूब बाई 10 स्क्वायर इज 10, 10 4 बाई 10 क्यूब इज 10, तो दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हम यहां पे नोट करके रखेंगे 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 4 इज इन जीपी, इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब आसान है सम निकालना जहां भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनती है, तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 8/9। अब अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन रेशियो क्या है 10 है, तो टर्म्स कितनी है n है, तो देयरफॉर द फार्मूला इज a पावर, मैं फार्मूला लिखूंगा पहले, r-1 डिवाइड बाई r-1 माइनस ये 1 कितनी बार है, इन्फिनाइट टाइम्स नहीं, ये n टाइम्स है, हमने लिखा ना सम टू n टर्म्स, तो ये n टाइम्स है, सो इट्स n टाइम्स 1। अगर 1 को सम करना होगा 3 बार, 1 + 1 + 1, सो इट्स 3 टाइम्स 1। So therefore sum of n terms is 8/9, a is 10, r is 10, -1, 10 - 1 -n, जहां a और r है वहां पे 10 लिखा, it's 8/9, it's 10 into 10 power n-1 divided by 9 -n, ठीक है, समझ आवा, it's 8 10s are 80 divided by 9 9s are 81 into 10 power n-1, ये 1 हो गया, फिर -8/9 into n, दिस द सम। अब आप ऐसे ही रखो या ऐसे रखो, ठीक है। सो ये है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस। अब अगर ये सिर्फ 5 टर्म्स होंगे, 8 + 8 8 + 888 + 4 × 8 + 5 × 8, तब जाके n का वैल्यू आपने 5 देना, यू गेट द आंसर, ओके।